इनकम टैक्स की नई नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेनल्टी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये बात करती है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271AA की फॉर फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेनल्टी। In this regard, I am directed to request that with effect from 1st April 2021 से सेक्शन 271AA इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और इस सेक्शन के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि इफ़ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, इट इज़ फाउंड, अगर ये पता चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय पर्सन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें कोई फॉल्स एंट्री उसने कर रखी है, कोई रॉन्ग एंट्री उसने कर रखी है, या फिर ओमिशन ऑफ एनी एंट्री, यानी कि वो एंट्री उसने की ही नहीं है फॉर रेलिवेंट फॉर इवेडिंग टैक्स लायबिलिटी, जो कि पर्पसफुली उसने एंट्री नहीं की है। किस लिए नहीं की है? ताकि वो टैक्स को एस्केप कर सके, इवेड कर सके। द एओ में डायरेक्ट दैट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा वो उस पर्सन से पे करवा सकता है बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स एंट्री। जितनी भी फॉल्स एंट्री उसने की है, जितनी भी अमाउंट की फॉल्स एंट्री उसने की है, उतनी ही पेनल्टी उस व्यक्ति को पे करनी पड़ सकती है। और ओमिटेड एंट्री, या फिर जितनी एंट्रीज उसने नहीं की है, जितनी अमाउंट की एंट्री जो उसे करनी चाहिए थी और उसने नहीं की है, पर्पसफुली नहीं की है, टैक्स इवेट करने के लिए नहीं की है, तो इतनी ही पेनल्टी उसको पे करनी पड़ सकती है। इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट एओ में ऑल्सो डायरेक्ट, तो एओ अगर चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, एओ में डायरेक्ट, वो चाहे तो डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु कॉज टू मेक फॉल्स एंट्री और ओमिट और कॉज टू ओमिट एनी एंट्री, अगर उसको लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने के द्वारा कोई ऐसी एंट्री ओमिट की गई है या फॉल्स एंट्री किसी ने दूसरे व्यक्ति की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, शैल बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। तो उसको भी एनी अदर पर्सन, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी है जिसने कि वो फॉल्स एंट्री करवाई है या फिर ओमिट कराई है, तो वो व्यक्ति भी पेनल्टी पे करेगा इक्वल टू अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। दिस सेक्शन फर्दर एक्सप्लेन्स दैट, इसके अंदर फॉल्स एंट्री का मतलब भी बताया गया है। अच्छा, ये सेक्शन तो इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन नोटिफाई ये अब किया गया है। तो दिस सेक्शन फर्दर एक्सप्लेन दैट फॉल्स एंट्री का मतलब क्या है। इंक्लूड यूज़ और इंटेंशन टू यूज़ फोर्स्ड और फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स, या तो आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो एंट्री करी है, फॉल्स इनवॉइस के बेसिस पर वो एंट्री करी है, और फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इशूड बाय पर्सन और एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअली सप्लाई। अगर आपने कोई एंट्री कर दी है सप्लाई ऑफ गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, लेकिन एक्चुअली में आपने वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं किए हैं, तो इस तरीके की अगर कोई फॉल्स एंट्रीज हुई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस ऑफ गुड फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आपने इस तरीके की कोई एंट्री करी है कोई इनवॉइस के अंदर जो आपने नेम एंटर किया है सप्लायर का या रिसीवर का, और वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो आपने एंट्री कर ली है लेकिन गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं किए, या फिर आपने एंट्री की है इनवॉइस ऐसे डाले हैं जिनके अंदर कि दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरीके की जो एंट्रीज होंगी उनको फॉल्स एंट्रीज समझा जाएगा। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट प्रोविजन ऑफ अबव मेंशन्ड सेक्शन में बी इन्वोक्ड इन ऑल सच केसेस, तो इन सभी केसेस के अंदर ये प्रोविजन इन्वोक किए जाएंगे वेयर द अबव सेट प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड। तो ये नोटिफिकेशन जो आई है इस पेनल्टी को लेकर के आ गई है, ये नोटिफाई हो चुकी है, तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी वो कितनी पे करनी पड़ेगी आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज, जितने भी फॉल्स एंट्रीज आपने की हैं उनके अमाउंट की इक्वल की आपसे पेनल्टी वसूल की जाएगी। 100% यहाँ पे आपसे पेनल्टी ली जा रही है जो भी आपने फॉल्स इनवॉइस डाले हैं या फिर आपने नहीं डाले हैं और आपकी जो इंटेंशन थी
वो टैक्स चोरी की थी, तो ऐसी एंट्रीज़ की भी, ऐसी जो आपकी ने एंट्रीज़ नहीं की उनकी अमाउंट का भी 100% पेनल्टी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और किसी व्यक्ति ने अगर आपकी ये सब करने में मदद की है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी।